हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में व्यस्त होंगे। वैसे ज़्यादातर मैं आपके साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज का व्लॉग जो है उसकी शुरुआत मैंने शाम से की है। शाम के शायद 3 बजे के लगभग टाइम हो रहा है, क्योंकि आज ना सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉग आज शूट करूँगी। तो मैं नहाने धोने के बाद ना ऐसे ही फिर मैं सो गई थी। पिन भी नहीं लगाई थी मैंने साड़ी में, चोटी वगैरह कुछ नहीं की थी, तो मैं ऐसे ही सो गई थी। तो सो करके उठी तो सोचा कि थोड़ा बहुत जितना होता है उतना व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो उठने के बाद कपड़े वगैरह उतारे और जैसा बताया कि चोटी वगैरह कुछ नहीं की थी, ऐसे ही सो गई थी, तो चोटी की। और बाद में बाहर का जो है वहाँ से मैं आंगन जो है वहाँ से मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। सुबह साफ़ सफाई ऐसी खास की नहीं थी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छे से कर लेती हूँ काम। और यहाँ पे हर्ष उड़ा रहा था पतंग, तो उसने जैसे अपनी पतंग चढ़ा दी थी, तो ऊपर जा कर के वो उसको चढ़ाया था पतंग को, और अभी नीचे आके उड़ाएगा, क्योंकि मैं मना कर रही थी कि ऊपर छत पे मत चढ़, क्योंकि डर लगता है कहीं बच्चा गिर जाए ना, ऊपर ना मंडेर नहीं है। तो उसने पतंग को मेरे को पकड़ा दिया था चढ़ाने के बाद में। तो फिर दोबारा से मैं कंटिन्यू लग गई थी झाड़ू लगाने में। कपड़े उतार करके अभी मैंने बाहर चारपाई पे रख रखे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी ना हैंड टू हैंड ना इनकी तह कर दूंगी और तह करके फिर रख दूंगी। थोड़ा सुबह साफ़ सफाई नहीं हो पाती है किसी टाइम पे, तो शाम को मैं थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान दे लेती हूँ, विशेष ध्यान दे लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर सुबह ही साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से होती है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं शुरू हो गई थी कपड़ों की तह करने के लिए। और मौसम जो है वो ना ऐसा होके रखा है जैसे ना बारिश आएगी। और यहाँ पे बच्चे मतलब पतंग में ही लगे हुए हैं। एक पतंग तो हर्षु की कट गई थी, तो वो दूसरी पतंग लेकर के आया था और उस फिर दोबारा से उसको उड़ाने की तैयारी वो कर रहा था। यहाँ पर मैं करने लग गई थी शाम के जो बर्तन हैं वो साफ़। दोपहर की सब्जी रखी थी कढ़ाई में, तो उसको मैंने रिता दिया था। और चाय वगैरह के जो अभी के जो बर्तन हुए थे, कुछ वो बर्तन थे, तो उनको साफ़ करने लग गई थी। यहाँ पे अर्पिता कर रही है आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। उसने थोड़ी कोई रेसिपी देखी होगी यूट्यूब पर, तो वो कह रही थी मम्मी आज आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी। तो उसने ना आलूओं को छील करके और उबलने के लिए चढ़ा दिया था कुकर में। मैं तो डायरेक्ट बिना छिले ही चढ़ाती हूँ, लेकिन उसने छील कर और बीच में से कट करके आलूओं को चढ़ाया था उबलने के लिए। तो वो मतलब दही डालने वाली है आलू की सब्ज़ी में, तो वो अपनी तैयारी कर रही है और मैं यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वो मतलब जैसे नॉर्मल जो सब्ज़ी रहती है ना कि कुछ भी जैसे भिंडी अरबी कुछ भी ऐसे कट करके बना लो, ऐसा नहीं करती है। कुछ अलग तरीके से कुछ बनाना होता है ना, तो वो काम वो करती है। यहाँ पे दही को उसने अच्छे से मैश कर लिया था और वो अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करके चली गई थी। और यहाँ पे शाम को मतलब जैसे शाम का टाइम है बताया मैंने, तो मैंने सोचा कि दूध गर्म रख देती हूँ। फिर क्या होता है ना, रात होते होते ना अगर गर्म करते हैं तो दूध ठंडा नहीं हो पाता है और फिर वेट करना पड़ता है उसको जमाने के लिए भी। और जैसे पीते हैं ना तो भी ज़्यादा गर्म रहता है, और गर्मी में ज़्यादा गर्म चीज़ भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे दूध को मैंने छान लिया था और हल्का सा पानी डाल के डोली में उसको भी डाल दिया था। और आलू जैसा मैंने बताया उबल ही चुके थे, तो कुकर को हटा दिया था और दूध रख दिया था उबलने के लिए। यहाँ पे अर्पिता फिर से आ गई थी अपने काम पर और उसने आलूओं को संभाला। आलू उबल चुके थे और आज मतलब हमारे घर में सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन रही है। जैसे अर्पिता बना रही है ना, तो वो थोड़ा जल्दी ही बनाने लग गई थी। और फिर मैंने बताया जैसे तबीयत भी इतनी खास ठीक थी नहीं, तो मतलब उसने सोचा कि जल्दी से बनाकर सब्ज़ी की टेंशन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आलू है, इसमें इसने डाली है मैश की हुई दही और मिर्च और धनिया, और ये सब डालने के बाद इसने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। और सब्ज़ी वैसे अच्छी बनी थी, बड़ी। यहाँ पे हो चुका है तेल गर्म और सबसे पहले उसमें डाल दिया है जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद कटे हुए प्याज, और प्याज को भुनने के बाद उसमें डाल दिए थे टमाटर कटे हुए।
और टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद में डाला था हल्का सा नमक और हल्दी और धनिया। कुछ मसाले पहले ही ऐड कर दिए थे आलूओं में दही के साथ में ही, और कुछ मसाले अभी बेसिक मसाले जो किचन के होते हैं वो सब ऐड किए हैं। और ये है पिज़्ज़ा सॉस है, जिसमें ना मतलब अदरक लहसुन हर चीज़ का पेस्ट होता है, तो वो ऐड किया है इसमें। और अगर आपके पास है तो करो, वरना मत करो ऐड, अगर आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे जो आलू दही में मिक्स किए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, और ऊपर से डाल दिया इसमें पानी। तो पानी डालने के बाद अच्छे से सब्ज़ी को पका लिया है, और सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बन के रेडी हुई थी सच में, मतलब एक ढाबे जैसी सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। ऊपर से उसमें ऐड कर दी है कस्तूरी मेथी, और सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है, और एकदम परफेक्ट सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे उसने अर्पिता ने मुझे टेस्ट भी कराया था कि मम्मी चख कर के देखो कैसी बनी है। तो क्या है ना, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने टेस्ट की, लेकिन मैंने थोड़ी सी खाई, मैं बोली बाद में खाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और यहाँ पे सब्ज़ी की टेंशन हो गई है ख़त्म, अब सिर्फ रोटियों का काम रात का रह जाएगा। यहाँ पे प्लॉट में से फ़ोन आ गया था, लाइट आ गई थी शाम को ना, तो प्लॉट में मतलब पानी भरते हैं, इस टाइम मोटर चलानी होती है। मैं तो ज़्यादातर कभी सुबह ही भर लेती हूँ ज़्यादातर अपनी टंकी को, पानी की को। तो अभी उनके लिए मोटर चला के आई थी, और मौसम आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा होके रखा है मौसम। यहाँ पे मैं हर्ष को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। 2 पतंग तो पहले से ही ख़राब कर चुका है, और अभी जो ये पेपर होता है ना जिसको हम बुक्स वगैरह पे चढ़ाते हैं, तो उसको काटने में लग गया था कि इसकी पतंग बनाऊँगा, तो उसको मैंने उससे वापस ले लिया था कि इसको मत बिगाड़। और ये सब होने के बाद मैं आ गई थी अंदर। यहाँ पे सागर ना कर रहा था अपना लैपटॉप का काम, और हर्ष भी उसके पास बैठा हुआ था, तो पूरा सोफ़ा मतलब बिगड़ा हुआ था, तो उसको मैंने सोचा ठीक कर देती हूँ। अभी हॉल में कुछ काम नहीं है, अगर अभी साफ़ सफाई कर दूँगी ना हॉल में, तो सुबह तक के लिए ये ऐसा ही रहने वाला है, फिर बाद में कोई इसमें फैलावड़ा मतलब नहीं फैलने वाला है कुछ भी। तो सोफ़े को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, और जो ये पेपर है इसको भी फैला के हर्ष ने रख दिया था, तो उसको भी मैंने समेट करके और रख दिया था। अगर बुक्स वगैरह पर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से चढ़ा लेंगे इसको। और यहाँ पे टाइम है शायद 5 बजे के करीब हुआ होगा। यहाँ पे पंखा मैं लगा रही थी, तो मम्मी आ गई थी, कैमरा यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ था, और अर्पिता ने मम्मी को शायद पहले ही देख लिया था, तो उसने चाय चढ़ा रखी थी। मैं बोल रही थी कि चाय किस लिए बना रही है, तो वो बोली हम अपने घर कोई आने वाला है, तो मतलब वो मजाक कर रही थी मेरे साथ, में बता नहीं रही थी। तो यहाँ पे मम्मी से बैठ करके यहाँ पे करने लग गए थे बातें, काफ़ी देर तक बैठे रहे, काफ़ी देर तक बातें चलती रही, और चाय भी पी बैठ करके। तो अभी टाइम है शायद 7 से ऊपर हो गया है शायद थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अर्पिता कर आई थी, नीचे की पूजा अर्पिता कराई थी, और यहाँ पे तुलसी जी के मतलब पास दिया लगा रही थी। और अभी करेंगे खाने पीने की तैयारी, मतलब बनाने की। अभी तक खाना खाया नहीं है, आज सब्जी तो जल्दी बना ली थी, और आज का व्लॉग ना शाम 3 बजे से लेकर के और रात 9-10 बजे तक का होने वाला है। और यहाँ पे आटा बीच में ही मैंने लगा के रख दिया था, तब बाहर बैठे हुए थे ना, तभी मैंने आटा लगा दिया था, और यहाँ पे बनानी कर दी थी शुरू रोटियाँ। जैसे मैंने बताया तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी, तो मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉग आज का बन जाएगा, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, कोई काम शुरू करते हैं मतलब तब तक वो पूरा कैसे होगा, तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने शाम से शुरू कर दिया था बनाना, तो व्लॉग बन ही गया रात तक का। और यहाँ पे अर्पिता डाल रही है खुद के लिए और हर्ष के लिए रोटियाँ, और हर्ष फिलहाल देने गया है प्लॉट में डोली, क्योंकि मतलब सुबह दूध आता है ना, तो शाम को ही डोली दे के आनी पड़ती है। और मैंने सोचा मतलब वो आ ही रहा है, तो दोनों का मतलब तू दोनों का ही लगा ले। तो अर्पिता ने दोनों की प्लेट लगा ली थी, और उसके बाद मैं भी डाल के लेके आ गई थी अपना खाना, और हर्ष भी आ गया था। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, और बच्चे तारक मेहता देखते हुए खा रहे हैं खाना। तो खाना वगैरह खाने के बाद में फिर रहता है लास्ट में रात को किचन की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर किचन की रात को सफाई नहीं होती ना, तो सुबह बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। तो रात को ना
अच्छे से किचन को साफ़ करके सोना पड़ता है, ताकि सुबह अपना मतलब फ्रेश माइंड से अपना काम शुरू कर सकें। मैंने सोचा थोड़ी सी हिम्मत करके ना कर ही देती हूँ, वरना एक बार तो मन था कि बर्तन छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ साफ़, क्योंकि जैसा मतलब ना तबीयत में जैसे बताया ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट से कर देती हूँ, वरना पूरी रात शायद नींद भी नहीं आएगी कि किचन में बर्तन पड़े हुए हैं और किचन पूरी फैली हुई है, सुबह कैसे काम शुरू करूँगी। तो ऐसे होता है ना कि हाउसवाइफ का यही होता है, अगर काम पड़ा होता है ना तो नींद भी नहीं आती है। और वहाँ पे सिंक वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी थी, और मतलब लास्ट में था काउंटर टॉप को साफ़ करना, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। रात को लास्ट काम बचता है दही वगैरह जमाना और दूध डालना, क्योंकि सोते टाइम ही रात को दूध पीते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो दही जमाना था वो दूध अलग कर रखा है मैंने, और जो पीने का है वो अलग कर रखा है। तो जैसे जल्दी गर्म कर दिया था ना दूध, तो आज कुछ ज़्यादा मतलब ठंडा हो गया था, लेकिन बिल्कुल जैसे ठंडा होता है तो उसमें जामुन लगाते हैं ना, तो मतलब अच्छे से दही जमती नहीं है। मतलब हल्का सा गर्मियों में तो बिल्कुल हल्का सा निवाया भी नहीं कहेंगे, बस उसमें थोड़ी मतलब आग लग जाए, थोड़ी सेक सी लग जाए, बस इतना ही बहुत है, वरना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो फिर दही खट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो एक पे मैंने रख दिया था चूल्हे पे दूध गर्म होने के लिए जो पीना है वो, और दूसरी पे मैंने हल्का सा कर लिया था जो जमाना है उसको गर्म। तो उसको जो जमाना था उसको दूध को मैंने गर्म करके मतलब हल्का सा निवाया करके उतार लिया। और आज ना जामुन नहीं है घर पे, और मैंने सोचा कि होगा लेकिन नहीं था, तो मैंने ना जो लोणी घी होता है ना उसमें से ही थोड़ी छाछ निकाल के और दही जमा दी है। और यहाँ पे अभी मैं रेडी कर लेती हूँ गिलास और डाल लेती हूँ रात को जो पीने का होता है वो दूध। और बच्चे हैं अंदर अभी तक टीवी देख रहे हैं, उनको दूध दूंगी और दूध पीने के बाद फिर उनको बोलूँगी टीवी वगैरह बंद करने के लिए। तो मलाई दूध में नहीं आनी चाहिए, अगर मलाई आती है ना तो बच्चे ही पीते हैं और ना मैं पीती हूँ, हम में से कोई भी मलाई वाला दूध नहीं पीता है। तो यहाँ पे जो ये डस्टबिन होता है इसको भी रात को मैं खाली करके धो करके रख देती हूँ, ताकि रात को कोई किचन में स्मेल वगैरह बदबू वगैरह ना हो। और किचन बिल्कुल हो गया है साफ़ सुबह काम करने के लिए। और दूध यहाँ पे डाल के रख रखा है मैंने, और अभी लेके जाऊँगी अंदर बच्चों के पास दूध, और उसके बाद फिर जो अपना फ़ोन का कुछ काम होगा तो वो करूँगी, और फिर बाद में रात को सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।